जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी और VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और टोल क्लासेस का ये कंपटीशन चल रहा है। ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, जेई, NTPC और टोल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये चल रहा है 514 नंबर क्वेश्चन। 3 सेट अपलोड कर दिए हैं। 1 से लेके 513 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। अब चल रहा है सेल्कुलरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र का चैप्टर। परिसंचरण तंत्र का टॉपिक या रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, चलिए जाके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, जो जो नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। देखिए, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। देख लीजिए क्या है। दोहरा परिसंचरण को डैश में नहीं देखा जा सकता है। दोहरा परिसंचरण को डैश में नहीं देखा जा सकता है। मछली को जो है ना, दोहरा परिसंचरण तंत्र तंत्र में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, देखिए, नहीं देखा। दोहरा परिसंचरण को देखा जा सकता है। मेढक हो गया, गरुड़ हो गया, सांप, ये सब दोहरा परिसंचरण तंत्र है और नहीं है मछली। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हृदय से फेफड़े तक रुधिर के परिवहन का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हृदय से फेफड़ों तक रुधिर के परिवहन का सही वर्णन करता है। बताइए, सही वर्णन करता है, बताइए। बी, ऑक्सीजनित रुधिर दाहिने निलय से फेफड़े तक पंप किया जाता है। बी, ऑक्सीजनित रुधिर दाहिने निलय से फेफड़े तक पंप किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जानवर का हृदय दो कक्षीय होते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर का हृदय दो कक्षीय होते हैं। दो कक्षीय होते हैं। मछली का दो कक्षीय होते हैं। मछली का दो कक्षीय होते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है। स्फी स्पीगमोमेनोमीटर स्पीगमोमेनोमीटर। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसियां, शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुस शिराएं और अन्य शिराएं में क्या अंतर है। फुफ्फुसीय शिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती फुफ्फुस शिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। क्या बोल रहा है। रवि खेलते समय अपने घुटने में चोटिल हो गया और उसमें से खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे गहरे लाल रंग का थक्का घाव घाव में भर गया है। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त के थक्के जमने में मदद करती है। प्लेटलेटस। थक्के जमने में मदद करती है। प्लेटलेटस क्या हो। प्लेटलेटस क्या है। प्लेटलेटस। क्या बोल रहा है। हृदय में मेम्ब्रेन, मतलब हृदय मेम्ब्रेन बोले झिल्ली। झिल्ली की दो परतें से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। हृदय में मेम्ब्रेन मतलब होता है कि झिल्ली की दो परतें से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन। चलिए, दाएं ऑस्टियम और दाएं वेंट्रिकल के बीच दाएं ऑरिक्यूलोवेटिकुलर सेप्टम पर मौजूद बल्ब का क्या कहा जाता है। दाएं ऑस्टियम और दाएं वेंट्रिकल के बीच दाएं ऑरिक्यूलोवेटिकुलर सेप्टम पर मौजूद बल्ब को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ट्राइक ट्राइक ट्राई स्पीड कहा जाता है। ठीक, थैंक यू।
चलिए 22 नंबर पे, किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियां मोटी और लचीली होती है ताकि वह उच्च दाब को सहन कर सके? किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियां मोटी और लचीली होती है ताकि वह उच्च उच्च दाब को सहन कर सके, उच्च दाब को सहन कर सके? धमनी। क्या है? धमनी है, धमनी। मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? यह शरीर द्वारा ग्लूकोज और वसा के उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करता है। यह शरीर द्वारा ग्लूकोज और वसा के उपयोग और भंडारण को नियंत्रित करता है, भंडारण को नियंत्रित करता है। यदि वल्नी मिट्रल मतलब मिट्रल कपाट ठीक से बंद होने में विफल रहता है तो निलय के संकुचन के दौरान किस तत्काल प्रभाव की सबसे अधिक संभावना है? यदि द्विवल्नी मिट्रल कपाट ठीक से बंद होने में विफल रहता है तो निलय के संकुचन के दौरान किस तत्काल प्रभाव की सबसे अधिक संभावना है? बाएं निलय से बाएं अलिंद में रक्त का विपरीत प्रभाव, बाएं निलय से बाएं अलिंद में रक्त का विपरीत प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से वर्णन करता है कि शिराओं में बल्ब होते हैं जबकि धमनियों में नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से वर्णन करता है कि शिराओं में बल्ब होते हैं जबकि धमनियों में नहीं होते? शिराएं निम्न दाब पर रक्त ले जाती है। शिराएं जो है निम्न दाब में रक्त ले जाती है और रक्त के उल्टे प्रभाव को रोकने के लिए बल्ब की आवश्यकता होती है, बल्ब की आवश्यकता होती है। एड्स का विषाणु शरीर में एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। बी प्रतिरक्षा तंत्र मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली उपापचय क्रियाओं को किसके द्वारा हटाया जाता है? मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली उपापचय प्रतिक्रियाओं को किसके द्वारा हटाया जाता है? किसके द्वारा हटाया जाता है? उत्सर्जन द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? उत्सर्जन द्वारा हटाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कारण हृदय के निलय में मोटी पेशीय भित्तियां मौजूद होती है? उच्च दाब के साथ रक्त को पंप करने के लिए, उच्च दाब के साथ रक्त को पंप करने के लिए निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। रक्त दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकती है? रक्त दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकती है? रक्त दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो सकती है? धमनियों की तुलना में शिराओं में दाब बहुत अधिक होते हैं। धमनियों की तुलना में शिराओं में दाब बहुत अधिक होते हैं। दाब बहुत अधिक होते हैं। रक्त दाब को दो मानों के रूप में दर्ज किया जाता है। डैश दाब जो हृदय के संकुचन के समय मापा जाता है तथा डैश दाब को हृदय के शिथिल होने के समय मापा जाता है। रक्त दाब को दो मानों के रूप में दर्ज किया जाता है। डैश दाब जो हृदय के संकुचन के समय मापा जाता है तथा डैश दाब जो हृदय के शिथिल होने के समय मापा जाता है। प्रकुचन या अनुशीथीलन क्या इसमें भराएगा? प्रकुचन इसमें भराएगा। अनुशीथीलन निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना के माध्यम
से मूत्रवृक्क से मूत्राशय अवस्थित में जाता है। निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना के माध्यम से मूत्रवृक्क से मूत्राशय अवस्थित में जाता है? गवीनी क्या है? गवीनी स्तनधारी जंतुओं का डैश होता है। स्तनधारी जंतुओं का डैश होता है चार कक्षीय हृदय। स्तनधारी जंतुओं का डैश होता है चार कक्षीय हृदय। मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। गलत विकल्प चुनें। मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। गलत विकल्प चुनें। उच्च रक्तचाप नसों के संकुचन के कारण होता है। उच्च रक्तचाप नसों के संकुचन के कारण होता है। मानव हृदय में अनुशीथलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? मानव हृदय में अनुशीथलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? रक्त निलय में प्रवेश करता है। रक्त निलय में प्रवेश करता है। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचने पर धमनियां छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्तियां एक कोशिका जितनी मोटी होती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचने पर धमनियां छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिका जितनी मोटी होती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। कोशिकाएं क्या कहा जाता है? कोशिकाएं कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रवस्था के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्ति पर प्रकुचन रक्तदाब लगाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रावस्था के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्ति पर प्रकुचन रक्तदाब लगाया जाता है? नीलय संकुचन। निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय तीन कक्षीय होता है? निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय तीन कक्षीय होता है? मेढक का तीन अक्षीय होता है। हृदय तीन कक्षीय होता है। क्या होता है? तीन कक्षीय होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। मानव हृदय खुले हुए हाथ के आकार का होता है। मानव हृदय खुले हुए हाथ के आकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में प्रभावित होता है और चोट के साथ पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रक्त श्वास को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में प्रभावित होता है और चोट के स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रक्त श्वास को रोकता है? प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचालित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचालित करती है? धमनी क्या करती है पता है? निम्नलिखित में कौन सी नलिका ऐसी नलिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचालित करती है? रक्त का तरल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा रक्त का तरल मैट्रिक्स कहलाता है। प्लाज्मा रक्त का तरल मैट्रिक्स कहलाता है। वह विकल्प चुने जो संबंधीय प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है। वह विकल्प चुने जो संबंधीय प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है। रक्त केवल सफेद संबंधी संयोजी ऊतक है। रक्त केवल सफेद संबंधी संयोजी ऊतक है। स्वपोषी जीव बाहरी पदार्थों को कैसे ग्रहण करते हैं?
स्वपोषी जीव बाहरी पदार्थों को कैसे ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें संचित ऊर्जा के रूप में कैसे कैसे परिवर्तित करते हैं। स्वपोषी जीव बाहरी पदार्थों को कैसे ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें संचित ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण। देखिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय हृदय में कहाँ आता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में कहाँ आता है? बायां अलिंद। कहाँ आता है? बायां अलिंद में। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में कहाँ आता है? कहाँ आता है? बायां अलिंद। कहाँ आता है? बायां अलिंद। मनुष्य जैसे कुछ प्राणियों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग क्यों क्यों रखा जाता है? शरीर का तापमान स्थिर रहने में सहायता करने के लिए। शरीर का तापमान स्थिर रखने में सहायता करने के लिए वृक्क विफलता का उपचार समय समय पर किरणीय मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। हेमोडायलिसिस। वृक्क विफलता का उपचार समय समय पर किरणीय मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस। निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? मत्स्य। क्या है? मत्स्य। मछलियां का हृदय डैश कक्षीय है। मछलियों का हृदय डैश कक्षीय है। दो कक्षीय होते हैं इसमें। मछलियां के हृदय दो कक्षीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त संवेदी अंगों में सहायता करती है। गलत है। रक्त शरीर को रोगों से बचाता है। सही है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों ले जाता है। सही है। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट। चलिए, मानव हृदय में फुफ्फुस शिरा डैश से जुड़ी होती है। बायां अलिंद। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दबाव क्रमशः डैश होता है। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दबाव क्रमशः डैश होता है। 120 और 80 mmHg। 120 और 80 mmHg। निम्नलिखित में से किस जानवर में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है? निम्नलिखित में से किस जानवर में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है? स्तनधारी पक्षी और सरीसृप। उपकला ऊतकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान क्यों होता है? उपकला ऊतकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान क्यों होता है? पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला एक प्रभावी अवरोध बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? वृक्क धमनी। क्या है? वृक्क धमनी। मानव शरीर में कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? मानव शरीर में कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य
निम्नलिखित में से क्या है? हमारे शरीर में संचलन, हमारे शरीर में संचलन, हमारे शरीर में संचलन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में श्वसन 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 वर्णक कहाँ पाया जाता है? श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक घटक थक्के के निर्माण में सहायता करता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक थक्के के निर्माण में सहायता करता है? प्लेटलेटस। क्या? प्लेटलेटस, प्लेटलेटस, प्लेटलेटस। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधीय प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंधीय प्रणाली के बारे में सत्य नहीं है? रक्त सफेद या लाल संबंधी संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो है सफेद या लाल संबंधीय संयोजी ऊतक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़े को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़े को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? महाधमनी। क्या है? महाधमनी, महाधमनी। वह विकल्प चुने जो संवहन तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। वह विकल्प चुने जो संवहन तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। रक्त कम दबाव में बहता है इस झटके के साथ और उसमें तेज होता है। रक्त कम दबाव में आता है इन झटके के साथ और उनमें तेज होता है। हृदय का कौन सा कोष्ठ भी ऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फुफ्फुस में भेजता है? हृदय का कौन सा कोष्ठ भी ऑक्सीजनित रुधिर की ऑक्सीजन के लिए फुफ्फुस में जो भेजता है? हृदय का कौन सा कोष्ठ भी ऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फुफ्फुस में भेजता है? दायां भी नीला, दायां नीला, दायां नीला। रक्तचाप वह बल है, रक्तचाप वह बल है, रक्तचाप वह बल है जो रक्त वाहिका की दीवार को विरुद्ध दबाव डालता है। रक्त वाहिका की दीवार के विरुद्ध दबाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन मूत्राशय के दबाव को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन मूत्राशय के दबाव को नियंत्रित करता है? देखिए पूछा गया है एलपी में। तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में से कौन मूत्राशय के दबाव को नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। मानव हृदय में थलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? मानव हृदय में थलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? रक्त निलय में प्रवेश करता है, रक्त निलय में प्रवेश करता है। प्रकुचन दबाव डैश का एक माप है। प्रकुचन दबाव डैश का एक माप है। निलयी संकुचन। प्रकुचन दबाव डैश का एक माप है। निलयी संकुचन। कौन सा अवलोकन इस कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है कि मनुष्यों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है? कौन सा अवलोकन इस कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है कि मनुष्यों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है? रक्त परिसंचरण होता है। एक पूर्ण परिसंचरण तंत्र में रक्त हृदय में 2 बार होता है। एक पूर्ण परिसंचरण में रक्त हृदय में 2 बार होता है। एक पूर्ण चक्र में हृदय में केवल 1 बार रक्त जाता है। एक पूर्ण चक्र में हृदय में केवल 1 बार रक्त जाता है। हृदय का ठीक है। पूर्ण परिसंचरण रक्त हृदय में 2 बार जाता है। निलय की भीति अलिंद की भांति डैश से होती है। निलय की भीति भांति अलिंद की नीति डैश से होती है। मोटी किससे होती है? मोटी से होती, मोटी। निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुलित रूप में संतृप्त करता है?
निम्नलिखित में से क्या क्या भोजन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुलित रूप में हस्तांतरित करता है? ठीक है, प्लाज्मा अपशिष्टों को घुलित रूप से हस्तांतरित करता है। प्लाज्मा 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 अधिकांश सरीसृप में डैश है। अधिकांश सरीसृपों में डैश है, तीन कक्षीय हृदय होते हैं। अधिकांश सरीसृप में तीन कक्षीय हृदय होते तीन कक्षीय हृदय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछलियों के बारे में नहीं है? मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। ये सही नहीं है। द्विशीर्ष पत्ती के ऊपर और निचले एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? द्विशीर्ष पत्ती के ऊपर और निचले एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मेसोफिल कहते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा का क्या कार्य है? वह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र क्या है? हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र है। हृदय के संकुचन और शिथिलन का एक चक्र धड़कन का क्या कारण होता है? धमनियों में रक्त प्रभाव करता है। रक्त संकंदन डैश की सहायता से होता है। प्लेटलेट कोशिका रक्त संकंदन डैश की सहायता से होता है। प्लेटलेट कोशिकाओं मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। मछलियों में रक्त परिसंचरण के समय बताइए, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। बताइए। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण। ठीक है, क्या बोला? मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। पल्स डैश की तरंग कुछ समय की तरंग है। कौन सी रक्त कोशिकाओं रक्त को थक्के बनाने में रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है? कौन सी रक्त कोशिकाओं रक्त के थक्के बनाने में रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स क्या? प्लेटलेट्स श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में।
इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्रथम उपयोग कौन करता है? हृदय की संरचना और कार्य की जांच करना। नमस्कार भाई बहन, चैनल को शेयर कमेंट कर दीजिए।